it's a fact that 60 to 70% defense inventory in India belongs to Russia. Russia, yes, yes. अब जो भारत सरकार ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, हाँ, आत्मनिर्भर भारत हाँ, इन डिफेंस, हाँ, हाँ, वो बहुत बहुत अच्छा कदम है। हाँ। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। और उसमें जो इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन की, हाँ, ये दूसरा बहुत अच्छा कदम है। आपने इस पूरे सेक्टर को एक सरकारी तंत्र से निकाल के ओपन कर दिया, ओपन कर दिया। हाँ, हाँ, अब इसके साथ हाँ, जुड़े हुए चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ऐसा है कि आपने कभी भी ऐसा कोई इकोसिस्टम बनाया नहीं जहां की प्राइवेट इंडस्ट्रीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आ सके। तो सबके लिए ये ऑलमोस्ट नया है। हाँ, जो लोग पुराने थे इसमें, हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए, हाँ, एचएल के लिए, हाँ, वो उनको एडवांटेज मिली इसकी। हाँ, बट जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, हाँ, नए लोग हैं, हाँ, उनके लिए इस समय चैलेंज है। हाँ, अब मान लीजिए कि न्यू मैन्युफैक्चरर्स दे वांट टू डेवलप समथिंग, तो उनके पास में लेट अस से पैसा है, जमीन है, बट एक टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी पार्टनर की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही। बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि आपसे पूछने भी वाला था, जो कावेरी इंजन है उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, मैं उसके ऊपर आऊंगा आपके पास। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो कावेरी इंजन हो या कुछ भी हम नया स्वयं से बनाना चाहते हैं, आपको एक कॉम्पिटेंट हैंड होल्डिंग की जरूरत है। मतलब एक तो टेक्नोलॉजी पार्टनर, और वो टेक्नोलॉजी पार्टनर वो हो जो टेक्नोलॉजी को बाद में ट्रांसफर भी कर सकता हो, करना चाहता हो, जैसे जो ब्रह्मोस के साथ मेरे ख्याल से रशिया ने किया। देखिए, ब्रह्मोस की एक बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है जी। ये डॉक्टर कलाम साहब का विजन था, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो ब्रह्मोस की फाइल को क्लियर कराने के लिए वो बाय हैंड फाइल लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में टेबल टू टेबल भी गए हैं। ओके, जब वो मिसाइल मैन, मतलब जब वो डीआरडीओ में थे। यस, ओके, राइट। और ये एक बहुत ग्रेट बड़ा इनिशिएटिव था। एंड मैं तो चाहता हूँ कि ब्रह्मोस जैसे दर्जनों वेंचर्स इंडिया में आए, मगर अगर आप ब्रह्मोस के स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। Su-30 में भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। Yes. इसी तरीके से वो भी एक दूसरा प्रोडक्ट है जो हाईली सक्सेसफुल है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की गई। यस, तो बेसिकली Su-30 को अगर आप देखें तो इट इज मोर ऑफ असेंबलिंग। अब उसमें इंडिजनाइजेशन चालू हो रहा है, धीरे धीरे चालू हो रहा है कि अब हम ये भी बनाना चालू करेंगे, ये भी बनाना चालू करेंगे। ब्रह्मोस वाज द फर्स्ट वन। ओके, the landmark decision between the two governments, correct? तो अब जो सबसे बड़ी चैलेंज है इंडियन इंडस्ट्रीज के सामने वो ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे या तो विदेशी कंपनियां जो हैं वो इतना पैसा मांगती हैं कि आप दे नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये बोलते हैं यार हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, राइट? एग्जैक्टली, और इसको प्रमोट करो, करेक्ट। बट वो हमारे आत्मनिर्भर भारत वाले ऑब्जेक्टिव को डिफीट करता है। तो ऐसे समय में आपकी जो मदद करे, जो आपके साथ आए, मैं तो उसी को फ्रेंड मानता हूं। तो आप मानते हैं कि रशिया इज आइडियली सूटेड फॉर दैट जॉब, क्योंकि वो इजीली वो सारे काम उसने करके दिखाए हैं पास्ट में। हाँ, देखिए इजीली तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जगुआर तो हमारे पास पहले भी था, राफेल अब आया है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने उस तरीके से या यूएस ने उस तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि हमने अपाचे उनसे लिया यूएस से, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उतनी इजी नहीं है जितना रशिया से हो पाया। आप देखिए इंडिकेट कर रहे हैं रशिया के साथ में आपके रशिया के साथ हमारे बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, यू आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। यस, स्ट्रेटेजिक पार्टनर की एक बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग मीनिंग होती है। सर मतलब क्या इसको थोड़ा डिफाइन करिए। हम अगर कल को यूएस के साथ पार्टनर बनते हैं या कल को हम फ्रांस के साथ हम पार्टनर हैं, बट आप बोल रहे हैं कि रशिया के साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो क्या डिफेंस के पर्सपेक्टिव से क्या मतलब है?
अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब बांग्लादेश का उदय यस हो रहा था 1971 यस राइट, तो उस समय निक्सन उनके जहाज आ गए थे। यस करेक्ट। यस और थोड़ी देर में पता चला कि उनके जहाज के नीचे रशियन पनडुब्बियां भी आ गई थी। वो कैसे आई? मस्ट हैव बीन वन फोन कॉल। यस और मुझे नहीं लगता है रशिया ने उसके लिए आपको कभी चार्ज किया होगा। एग्जैक्टली। यस। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो ये देखिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको दूसरी कंट्रीज भी दे सकती है, मगर आपको एक्चुअली कोई भी कंट्री, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूएस हो, आपको हमेशा एक जनरेशन पुरानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। वो कोई भी अपना नया टेक्नोलॉजी इमीडिएटली आपको ट्रांसफर नहीं करता है। रशिया के साथ आप देखिए, आपको Su-57 ऑफर कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो लेती है नहीं लेती है। एंड Su-57 versus F-35 एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, आप कहाँ क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, दोनों एयरक्राफ्ट की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सुखोई सिस्टम्स जो है वो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी यूज कर रहा है। प्लेटफॉर्म सेम है। यस, प्लेटफॉर्म सेम है। यस, you have used them, you have adopted them, right? And it's only the technological changes or the technological growth, betterments, yes, betterment which is coming up, right? तो मेरे हिसाब से चॉइस तो Su-57 होना चाहिए। मगर जैसा कि मैंने फिर कहा कि ये डिसीजन जो है वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप का है और एंड यूजर का है। जब दोनों की कंसेंट बन जाती है तो ये काम हो जाता है। सर, एआई की बहुत बात की गई इस लड़ाई के बाद, और एआई की हर पर्सपेक्टिव में, हर फील्ड में एआई की बात की जा रही है। डिफेंस में एआई, जो भी आपने भस्मासुर वाली बात बोली, वही चीज है या नियर फ्यूचर में अगर 2 या 3 साल के बाद आप बात करते हैं, वो एआई बहुत एग्रेसिवली इसमें भी घुस जाएगा? वो तो ठीक है कि हम उसको ऑल इन ऑल हमें पावरफुल नहीं बनाना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन जो है वो आज की डेट में लाइफ के हर एंगल में है। चाहे वो आपको प्रोक्योरमेंट घर के लिए करनी हो, चाहे वो किसी कंपनी की प्रोक्योरमेंट हो, चाहे आपको फैक्ट्री ऑटोमेशन हो, चाहे आपको बैंकिंग ऑटोमेशन हो, आप जहां चाहें वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी मशीन है जो कि आदमियों का काम सेकंड्स में करती है। ठीक। और जिसकी अपनी एक थिंकिंग पावर है, उस थिंकिंग पावर को आप डे बाय डे, दिन बाय दिन आप उसको इंप्रूव कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो। कमिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस पर से, इट हैज गॉट मल्टीपल एप्लीकेशंस। Maybe defense procurement, right? The defense ordnance factories, manufacturing automation, and then the data processing, intelligence data processing, information data processing, इन सब में इसका काम डेफिनेटली है और कंट्रीज इसको यूज कर रही हैं। जो आपने बात किया कि अनमेंड एयरक्राफ्ट, वो अनमेंड क्यों है? क्योंकि उसमें आदमी जगह आपने मशीन लगा रखी है, वो आर्टिफिशियली मैन्ड है। करेक्ट, उसमें ह्यूमन बीइंग नहीं है, मगर उसके जैसी एक मशीन, उसके जैसी एक मशीन है, और वो इंडिपेंडेंट मशीन है। जब आप बात करते हैं कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मिसाइल, एआई एयरक्राफ्ट, इसका मतलब ये है कि वो जो ब्रेन है, जो मास्टर कंप्यूटर है, उससे रिलेटेड जितना डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ ऑन बोर्ड है। वो बाहर से
किसी डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, हाँ। और वो डिसीजन मेकिंग भी खुद ही कर रहा है। डिसीजन मेकिंग भी खुद ही कर रहे हैं। यस। तो ड्रोन्स भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनने लगे हैं, करेक्ट। उनका भी अलग अलग रोल होगा। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आप किस पर्पस को अचीव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना चाहते हैं। ओके ओके ओके। तो ये डिसीजन मेकिंग होती है बेसिकली, राइट। ये बैटलफील्ड कमांडर्स जो होते हैं, जो टेक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, वो ये चाहते हैं कि यार ये इसको अगर हम नॉर्मल प्रोसेस करेंगे, इसमें इतना 3 दिन का टाइम लग रहा है, इसको ऑटोमेट करो, राइट। वो इसको यहाँ से डेटा दे के ऑटोमेट करो, तो रिजल्ट्स आपको क्विक मिलते हैं। यू सेव टाइम, यस, राइट। यू मेक सिस्टम्स मोर एफिशिएंट। However, फाइनल डिसीजन मेकिंग वो लाल बटन हमेशा अपने पास ही रखना है। ओके ओके। सर, आपने इसकी बात की, मेक इन इंडिया की और आत्मनिर्भरता की। आपने यू आर वेरी वोकल अबाउट किया आत्मनिर्भर बनाना है डिफेंस फोर्सेस में। और भारत की बहुत सारी जो PSUs हैं, चाहे वो BEL है, HAL है, उसके बाद मजगांव डॉक है, कोचीन है, देन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो इनके इन्वेस्टर्स भी हैं, स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ये जो है, एक तो आपने स्टार्टअप्स की बात की जो प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला है, बट ये जो PSU डिफेंस कंपनीज हैं, ये फ्यूचर में आप इन लोगों को कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? क्या हम कोई एस्टन मार्टिन जो कौन सी है, लॉकहीड इंडिया में बनती हुई देख सकते हैं, या सुकोई जो है वो इंडिया में बनता हुआ देख सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसने, क्योंकि LCA की हम काफ़ी बात करते हैं, जो HAL असेंबल कर रहा है, तो कोई ऐसी एक कंपनी जो ग्लोबल मल्टीनेशनल डिफेंस में बन सकती है इन सब में से? इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए जी। टेक एग्जांपल ऑफ ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को आप बोलते हैं इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर, मगर अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सैकड़ों प्राइवेट इंडस्ट्रीज इसमें इंडिया के अंदर हैं। वो छोटा काम कर रही है। यस यस। तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट करता है। मेक इन इंडिया में एटलीस्ट अगर आप छोटे जो न्यू वेंचर्स हैं उनको सब कॉन्ट्रैक्ट करना काम शुरू कर दें, सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम they will come up and in this process हो सकता है कि आने वाले समय में आप ये जिन बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हो, उनके बराबर आप पहुंच जाए। नो वंडर, दिस इज व्हाट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत।